अमेरिका ईरान की भीषण जंग अब एक बड़े मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। इजरायली मीडिया कान की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शनिवार यानी कि 28 मार्च को ईरान के साथ सीजफायर का ऐलान कर सकते हैं और यही संभावना इजरायल के लिए सबसे बड़ी चिंता भी बन गई है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल को डर है कि अमेरिका अचानक या एक तरफा तरीके से युद्ध रोक सकता है ताकि ईरान के साथ बातचीत का रास्ता खोला जा सके। एक वरिष्ठ इजरायली सूत्र के हवाले से कहा गया था कि अगर ईरान कोई बड़ी रियायत देता है तो ट्रंप अस्थायी तौर पर जंग रोक सकते हैं। इजरायल को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि ये सीजफायर ऐसे समय पर आ सकता है जब युद्ध अपने अहम मोड़ पर है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायल मानता है कि अभी सैन्य बढ़त हासिल करने का समय है और इसी वजह से उसने अपने हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट कहती है कि शनिवार तक सीजफायर का ऐलान हो सकता है। इसी संभावना को देखते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक भी हुई जिसमें युद्ध के आखिरी लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने की रणनीति बनाई गई। इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई है कि नेतन्याहू ने सेना को निर्देश दिए हैं कि संभावित सीजफायर से पहले ईरान के हथियार ढांचे को भारी नुकसान पहुंचाया जाए। हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इससे ये साफ है कि इजरायल युद्ध को खत्म करने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजरायल के बीच तालमेल अभी भी मजबूत बताया जा रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड के प्रमुख के जल्द ही इजरायली दौरे की उम्मीद है ताकि आगे की रणनीति पर विचार हो सके। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच ईरान का रुख बिल्कुल सख्त बना हुआ है। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी मीडिया ने कहा कि तेहरान ने अमेरिका के 15 पॉइंट्स वाले सीजफायर प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के जरिए भेजे गए इस प्रस्ताव को ईरान ने स्वीकार नहीं किया। ईरान का साफ कहना है कि वो अपनी शर्तों पर ही युद्ध खत्म करेगा, यानी फिलहाल किसी समझौते के आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अब युद्ध नहीं लड़ना चाहता, वो समझौता करना चाहता है। उनकी माने तो अमेरिका सीजफायर को लेकर ईरानी नेता के साथ बातचीत कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ प्रोडक्टिव बातचीत हो रही है। वहीं ईरान ने ट्रंप के दावों को फेक ही बता दिया। ईरान का कहना है कि मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए ट्रंप ईरान जंग पर ऐसे दावे कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या सच में ईरान जंग खत्म करने को तैयार नहीं है, वो भी तब जब उसके सारे टॉप लीडर्स मारे जा चुके हैं। ईरान भी अमेरिका और इजरायल संग युद्ध खत्म करना चाहता है, मगर वो ऐसे ही जंग खत्म नहीं करना चाहता। उसकी कुछ शर्तें हैं। ईरान का कहना है कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक सभी प्रतिबंध हटा नहीं दिए जाते और अमेरिका द्वारा युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर दी जाती। देखिए, ईरान अब अमेरिका से युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई चाहता है, साथ ही वो अपने ऊपर लगे सारे सैंक्शंस हटवाना चाहता है। ये दोनों चीजें अमेरिका मान लेता है तो फिर ईरान इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाएगा और डोनाल्ड ट्रंप की बात मान लेगा। मगर सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान की इन शर्तों को मानेंगे? दरअसल ईरान के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि युद्ध का अंत ईरान के हाथ में है। ईरान इसे तभी समाप्त मानेगा जब अमेरिका से पूर्ण मुआवजा मिले और भविष्य में हस्तक्षेप न करने की गारंटी भी हो। ये बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को समाप्त करने की दिशा में विचार करने की बात कही थी। ट्रंप प्रशासन ने तेल की कीमतों में भारी उछाल को नियंत्रित करने के लिए ईरानी तेल पर कुछ प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटाए हैं, जिससे लगभग 140 मिलियन बैरल तेल बाजार में आ सकता है। लेकिन ईरान इसे अपनी जीत के रूप में देख रहा है और अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी दोहराया कि युद्ध अमेरिका द्वारा शुरू किया गया था और इसके सभी परिणामों के लिए वॉशिंगटन जिम्मेदार है। उन्होंने मुआवजे क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य अड्डों की वापसी और भविष्य में हमलों की गारंटी की मांग भी की। ईरान का कहना है कि बिना इन शर्तों के कोई युद्ध विराम स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को इस ईरानी नेता का नाम बताने से साफ इनकार कर दिया, जिसके साथ अमेरिका 3 सप्ताह से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि वार्ताकार एक शीर्ष व्यक्ति है जो उस देश में सबसे सम्मानित है। खबरों के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत होने से इनकार किया है, लेकिन ये स्वीकार किया है कि क्षेत्र के कुछ देश तनाव कम करने के प्रयास कर रहे हैं। इधर समाचार एजेंसी एनआई ने व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट से संपर्क किया और पूछा कि क्या अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस शांति मिशन के लिए अमेरिका के विशेष राष्ट्रपति दूत स्टीव विटकॉफ और व्यवसायी और अमेरिका के राष्ट्रपति के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर इस सप्ताह इस्लामाबाद में ईरानी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इस पर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने जवाब दिया कि ये संवेदनशील कूटनीतिक चर्चाएं हैं और अमेरिका प्रेस के माध्यम से बातचीत नहीं करेगा। ये एक बदलती हुई स्थिति है और मुलाकातों के बारे में की जा रही अटकलों को तब तक अंतिम नहीं माना चाहिए जब तक व्हाइट हाउस द्वारा उनकी औपचारिक घोषणा न कर दी जाए।